राजेंद्र राठौड़ ने कहा गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ छोड़ेगा, क्या लक्ष्मणगढ़ छोड़ा है क्या? नहीं। और राजेंद्र राठौड़ कहाँ चला गया? चूरू छोड़ करके। क्यों गया चूरू छोड़ करके? अगर इसमें इतनी दम था, नेता था तो लड़ता था। भाजपा को ये लगने लग गया कि अभी हमारी सरकार नहीं बन रही है, हमारे एमएलए नहीं जीत रहे हैं, तो ये प्रदेशाध्यक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए एक बौखलाहट का प्रूफ था। एक ही बात कहूँगा, मैंने 5 साल में अगर विकास कराया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने विकास नहीं कराया है तो जो मेरे से ज़्यादा विकास कराया उसको वोट दो। राठौड़ साहब, तारानगर में भी जनता देख रही है सब कुछ कि आपने पिछले एक बार 5 साल में क्या करके आए। ईडी को मिला क्या? हम सब वहाँ थे, हमने ईडी वालों से पूछा कि आप बताओ कि आपको क्या मिला, कि नहीं बताएंगे नहीं, लेकिन फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो कि नहीं, हम जाके दिल्ली जाके बात करेंगे। फतेहपुर में सबसे बड़ी समस्या थी एक जल भराव की, उस समस्या पे आपने डैम लगाया, क्या लगता है उसका निजात मिल पाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है। आज हमारे साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायक हाकम अली खां हैं, जिन्हें एक बार फिर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इनसे जानते हैं कि इनकी जो नामांकन सभा है इसमें क्या कुछ खास होने वाला है और इस 2023 के चुनाव में इनका क्या एजेंडा रहने वाला है। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरजे 24 न्यूज़ चैनल का कि आपने मेरी मैसेज को कार्यकर्ताओं के पास और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों के पास पहुंचाने का काम किया आपने जी। आज का मेरा जो कांग्रेस का कार्यालय उसका उद्घाटन होगा और फिर हम यहाँ से रैली के रूप में जाके और आज नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें आज हमारे इस कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सम्माननीय डॉक्टर खानू खान जी बुधवाली और भी कई प्रधान, सभापति, चेयरमैन वो यहाँ इसमें शिरकत करेंगे। और सबसे अहम बात जो है वो सबसे मेन बात है कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की लोग, जो आवाम है फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, वो इस बहुत ही सुनहरे पल की साक्षी बनेगी। और आज सब जोश शोश से आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ आकर के, और ये मेरे जो नामांकन रैली है उसमें 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, क्या कुछ खास रहा इस 5 साल में? इस 5 साल में जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ उस 5 साल में हुआ। ये पूरी फतेहपुर की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं इसी को लेकर के जनता के बीच जाऊँगा। जो आज मैं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहा हूँ, मेरा नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ, इसके बाद जब मैं गाँव में लोगों के पास जाऊँगा वोट मांगने के लिए, मैं एक ही बात कहूँगा, मैंने 5 साल में अगर विकास कराया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने विकास नहीं कराया है तो जो मेरे से ज़्यादा विकास कराया उसको वोट दो। फतेहपुर में सबसे बड़ी समस्या थी एक जल भराव की, उस समस्या पे आपने डैम लगाया, क्या लगता है उसका निजात मिल पाएगा? बिल्कुल 100% निजात हो गया। पहले 10-10 दिन तक छतरिया बस स्टैंड से पानी नहीं निकलता था, शहर 2 भागों में बढ़ जाता था, बस स्टैंड को शिफ्ट करना पड़ता था और बस स्टैंड पे जो दुकानें थी उन दुकान वालों के 10 दिन तक दुकानें बंद रहने से रोजी रोटी की समस्या का सामना करना पड़ता था उनको। लेकिन अब बारिश के बंद होने के मात्र 4 घंटे बाद वहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा, मात्र 4 घंटे में पानी यहाँ से लिफ्ट करके और बीड़ में शिफ्ट कर दिया जाता है। 2023 में आप जनता के बीच में जा रहे हो, आने वाले 5 साल के लिए क्या एजेंडे रहने वाले हैं? आने वाले 5 साल में फतेहपुर में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी पूरा अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ज्यों शहर की आबादी बढ़ती है, गाँव की आबादी बढ़ती है, ज्यों डेवलप की डिमांड बढ़ती है कि जब आबादी का क्षेत्र बढ़ गया तो फिर आबादी का क्षेत्र बढ़ने में वहाँ सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चिकित्सा की सुविधा भी चाहिए। तो जिन देहात के गाँवों में, जिन गाँवों में चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहाँ चिकित्सा की सुविधा करवाना, और जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खुलवाने, जहाँ स्कूल क्रमोन्नत नहीं है उस स्कूलों को क्रमोन्नत करना। हालांकि हमारी सरकार ने शिक्षा में, चिकित्सा में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ फतेहपुर में भी करना बाकी है, वो मैं अगले 5 साल में पूरा कर कोशिश करूँगा। आपके विपक्ष में भाजपा ने एक नए चेहरे पे दाम खेला है और जेजेपी से एक झंडा लेकर आए हैं नंद किशोर महरिया, कौन से मुकाबला मानते हैं हम? ये 9 तारीख को पता चलेगा। 9 तारीख को ये पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं, हम सब चुनाव लड़ने वाले, और जितने भी हैं सबसे मुकाबला रहेगा मेरे का। ये जनता करेगी फैसला कि कौन इसमें मुकाबले वाला है और कौन जीतने वाला है। अच्छा, बीते दिनों डोटासरा जी घर पे ईडी की रेड पड़ी, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या लगता है वो ईडी की रेड क्या थी? ये तो बौखलाहट है भाजपा की। भाजपा को ये लगने लग गया कि अभी हमारी सरकार नहीं बन रही है, हमारे एमएलए नहीं जीत रहे हैं, तो ये प्रदेशाध्यक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए एक बौखलाहट का प्रूफ था। और ईडी को मिला क्या? हम सब वहाँ थे, हमने ईडी वालों से पूछा कि आप बताओ कि आपको क्या मिला, कि नहीं बताएंगे नहीं, लेकिन फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो कि नहीं, हम जाके दिल्ली जाके बात
बात करेंगे। और जब पता चला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी मेरे घर पर नहीं मिला। अगर 1 रुपया भी कोई अवैध मिल जाता है या कोई गलत काम किया हुआ मिल जाता है, 1 पेपर मिल जाता। पेपर मिला था उनके घर, बहुत सारे पेपर मिले थे, लेकिन वो पेपर मिले थे 2000 करोड़ रुपए का विकास कराया हुआ है लक्ष्मणगढ़, उसके पेपर मिले थे वो लेके गए। आज फतेहपुर में डोटासरा जी भी आ रहे हैं और भाजपा की तरफ से राजेंद्र राठौड़ भी आज यहाँ आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब दोनों नेताओं की जो जुगलबंदी भाषणों में चलती रहती है, आज दोनों नेता एक साथ फतेहपुर में आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ छोड़ेगा, क्या लक्ष्मणगढ़ छोड़ा है क्या? नहीं। और राजेंद्र राठौड़ कहाँ चला गया? चूरू छोड़ करके। क्यों गया चूरू छोड़ करके? अगर इसमें इतनी दम था, नेता था, तो लड़ता था। हम क्या, हमारे को भी कहा था कि आप चूरू से लड़ लो, वहाँ से लड़ लो, मैंने कहा मैं फतेहपुर से लड़ूंगा। डोटासरा ने कहा मैं लक्ष्मणगढ़ से लड़ूंगा। अगर हम हमारा क्षेत्र छोड़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो जनप्रियता इसमें कमजोरी है कि जनता ने आपको स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने क्षेत्र बदलना उचित समझा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राठौड़ साहब, तारानगर में भी जनता देख रही है सब कुछ कि आपने पिछले एक बार 5 साल में क्या करके आए थे। अब जवाब बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि तारानगर की आवाम को मौका दिया कि एक बार वहाँ जीत करके वापस जाके संभाला नहीं और फिर वापस आकर के चूरू आ गए, और अब वापस गए तो वो बदला अब लेगी। जनता को सब याद है कि उन 5 सालों में आपने क्या किया था तारानगर। आप हमारे चैनल के माध्यम से फतेहपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? फतेहपुर के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि चुनते हो तो जनप्रतिनिधि को साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए। अगर जो जनप्रतिनिधि विकास कराता है उसको चुनना चाहिए, यही मैं फतेहपुर की जनता को कहना चाहूँगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर से मौजूदा विधायक हाकम अली खां, जिन्होंने एक बार फिर कांग्रेस ने विश्वास जताया। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होता है या चतुष्कोणीय। लेकिन आप RJ T24 की चुनावी यात्रा को देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।